दोस्तों, जावियार इस वक्त पूरी तरह से टूट चुका था। उसके दिल और दिमाग पर दर्द, पछतावे और बेबसी का ऐसा बोझ था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह भारी कदमों के साथ घर लौट आया और अपने कमरे में अकेला बैठ गया। कमरे की खामोशी उसे और भी ज्यादा बेचैन कर रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार किरण की बातें घूम रही थीं। उसे याद आ रहा था कि किस तरह किरण ने उसकी जिंदगी में गलत फहमियों का जहर घोला, उसके रिश्तों को तोड़ दिया और उसे सुहा से दूर कर दिया। जावियार जितना अतीत के बारे में सोचता, उसका दर्द उतना ही बढ़ता जाता। उसे सुहा की मोहब्बत, उसका भरोसा और उसके साथ बिताए हुए खूबसूरत पल याद आने लगे। उसे एहसास हो रहा था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी अपने हाथों से खो दी है। पछतावे की आग उसके अंदर इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे अपनी जिंदगी से नफरत होने लगी। बेचैनी और दर्द में डूबा हुआ जावियार धीरे धीरे अपनी अलमारी के पास गया। उसने दराज खोली और उसमें रखी पिस्तौल अपने हाथ में उठा ली। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गहरी मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। वह खुद को इस दुनिया में बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का एक खौफनाक फैसला कर लिया। लेकिन तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और असफंद और जारा वहां पहुंच गए। जावियार के हाथ में पिस्तौल देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जारा रोते हुए उसकी तरफ बढ़ी और उसे रोकने लगी। वह बार बार कह रही थी, जावियार, ऐसा मत करो, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। दूसरी तरफ असफंद भी उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जावियार का दर्द इतना गहरा था कि वह किसी की बात सुनने की हालत में नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू, पछतावा और टूटे हुए सपनों का दर्द दिखाई दे रहा था। तभी अचानक हाथ कांप गया और गोली चल गई। गोली की आवाज सुनते ही पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। जावियार जमीन पर गिर पड़ा। जारा जोर जोर से रोने लगी और असफंद ने बिना देर किए जावियार को उठाया। दोनों उसे लेकर तुरंत अस्पताल की तरफ भागे। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों की टीम ने उसका इलाज शुरू कर दिया। बाहर पूरा परिवार बेचैनी से दुआ कर रहा था कि जावियार की जान बच जाए। जब सुहा को इस हादसे की खबर मिली तो उसकी दुनिया जैसे थम गई। वह रोते हुए अस्पताल पहुंची। जावियार को उस हालत में देखकर उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बार बार अल्लाह से यही दुआ कर रही थी कि जावियार को कुछ न हो। इसी दौरान किरण भी अस्पताल पहुंच गई। उसके चेहरे पर पछतावा साफ नजर आ रहा था। वह सुहा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, सुहा, मुझे माफ कर दो। जावियार का कोई कसूर नहीं था। मैंने ही अपनी नफरत और बदले की आग में सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसके बाद किरण ने सबके सामने पूरी सच्चाई बता दी। उसने स्वीकार किया कि वह जावियार से मोहब्बत करती थी, लेकिन जावियार ने कभी उससे मोहब्बत नहीं की। जब जावियार ने सुहा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया तो वह यह बात सहन नहीं कर पाई और उसने उनके रिश्ते को तोड़ने की साजिश रच दी। यह सब सुनकर सुहा की आंखें भी नम हो गईं। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, किरण, अगर जावियार को कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगी। इसी बीच ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। सभी लोग घबराए हुए उनकी तरफ देखने लगे। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराने की जरूरत नहीं है। जावियार अब खतरे से बाहर है। गोली निकाल दी गई है और